हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गेट सिटी क्यू पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी समझेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेमोरी है क्या और कैसे ये डिवाइडेड होता है और कैसे है जो सीपीयू एक्सेस करती है कोई भी अपने रिक्वेस्ट को। सो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो मेमोरी इज ए स्टोरेज एलिमेंट and it is divided into equal number of cells and chunks, and always the memory chip recognize the control signal to indicate the type of operation, because मेमोरी क्या है? मेमोरी है स्टोरेज एलिमेंट है, यानी कि हम वहाँ से कुछ या तो हम वहाँ से कुछ पढ़ेंगे यानी तो कुछ लिखेंगे, यानी कुछ रीड करेंगे नहीं तो कुछ राइट करेंगे। सो टाइप ऑफ ऑपरेशन यही बताता है कि जो हम लोग किस पर्पज़ से मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, रीड करने के पर्पज़ से या राइट करने के पर्पज़ से। सो हमेशा हमारा मेमोरी हमारा सेल्स में डिवाइडेड होगा और एवरी सेल्स हैज़ ए यूनिक नंबर, बिकॉज यूनिक नंबर जब तक हम यूनिक नंबर ना देंगे तो हम डायलेमा में हो जाएगा ना कि अगर हम दो है जो सेल्स हमारा सेम नंबर का होगा तो मेमोरी समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली में ये रीड करने किसको आया है। सो ये हमेशा इक्वल यूनिक नंबर, हमेशा हर एक सेल को हम यूनिक नंबर देते हैं, जैसे 0 1 2 लाइक दैट हम लोग कुछ नंबर यूनिक नंबर देते हैं। और हमेशा इसमें हमारा इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों स्टोर होता है, बिकॉज हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं और ये स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट को फॉलो करता है। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। सो हम मेमोरी को हम क्या देते हैं, ये मेमोरी को हम एड्रेस देते हैं एंड साथ में हम लोग कंट्रोल सिग्नल देते हैं, कंट्रोल सिग्नल एज ए रीड मोड, रीड या राइट, मतलब कि किस पर्पज़ से हम रीड करने के पर्पज़ से है, राइट करने के पर्पज़ से है। सो अब हम सीपीयू क्या करता है, तो सीपीयू हमेशा है जो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सीपीयू जनरेट्स अ मेमोरी रिक्वेस्ट टू एक्सेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। सो द सीपीयू रिक्वेस्ट इज समथिंग लाइक दैट, एड्रेस जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल। सो एड्रेस क्या होता है, ये यूनिक नंबर होता है एंड ये यूनिक नंबर होता है और यही एड्रेस को लेकर ये एड्रेस क्या करता है, हमारे मेमोरी सेल्स को इनेबल करता है, मेमोरी सेल को इनेबल द मेमोरी सेल। एंड कंट्रोल सिग्नल क्या है, ये बताता है टाइप ऑफ ऑपरेशन, कि जो हम किस पर्पज़ से, रीड करने के पर्पज़ से आए हैं या राइट करने के पर्पज़ से आए हैं। इससे हमको यही पता चलता है, यानी अब हम लोग देखते हैं कि मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो मेमोरी हमारा हम लोग ऊपर ही देखे, जैसे इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड एवरी सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज। तो ये हमारा हो गया क्या, ये मेमोरी से डिवाइड, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज समथिंग लाइक दैट, कि ये हमारा नंबर ऑफ सेल्स बताता है और ये हमारा है जो सेल साइज बताता है। सो दिस इज नंबर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी चिप एंड दिस इज द सेल साइज, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन वन सेल। एक सेल में है जो कितना नंबर ऑफ बिट्स है, और इसको हम लोग और डेटा स्पेस इन द सेल भी बोलते हैं। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग है जो हमारा स्टोरेज क्या है, डेटा को रखने के लिए, तो इसीलिए हम इसको डेटा स्टोरेज भी ऑफ सेल बोलते हैं या डेटा स्पेस ऑफ सेल बोलते हैं। एंड दिस इज आवर व्हाट, दिस इज द दिस टेल्स, हमारा 64 के क्या बोलता है कि जे इतना नंबर ऑफ सेल्स हमारे मेमोरी के अंदर है, और इससे हम लोग है जे नंबर ऑफ सेल्स के से हम लोग ये भी डिराइव कर सकते हैं कि जे नंबर ऑफ बिट्स कितना चाहिए हमारे एक सेल को एड्रेस करने के लिए। सो द नंबर ऑफ एड्रेस बिट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग बेस टू 64 के नंबर ऑफ सेल कितना है, सो नथिंग बट 16 बिट। 16 बिट यूनिक नंबर चाहिए
किसी भी मेमोरी के किसी भी सेल को इनेबल करने के लिए, और इसे ही हम लोग है जो एड्रेस स्पेस बोलते हैं या एड्रेस रेंज बोलेंगे। और इससे हम लोग मैपिंग करते हैं, हम अपने एड्रेस से मेमोरी सेल को मैप कर देते हैं। सो मेमोरी मैप ऑफ ए मेमोरी चिप। और हमारा चूँकि ये 16 बिट से है, जो कितना कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकता है, तो 0 0 0 0 0 0 2 1 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 1। So this is our memory cell address, समथिंग लाइक दैट हमारा मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पहले ध्यान में रख लें कि जे मेजरमेंट यूनिट, बिट कहने का मतलब 1 बिट, निबल कहने का मतलब 4 बिट, बाइट कहने का मतलब 8 बिट, 1K इज इक्वल टू 2 to the power 10, 1M इज इक्वल टू 2 to the power 20, 1G इज इक्वल टू 2 to the power 30, 1T इज इक्वल टू 2 to the power 40, and 1P is equal to 2 to the power 50. This is 1 kilo is equal to 2 to the power 10, 1 mega equal to 2 to the power 20, 1 giga is equal to 2 to the power 30, 1 tera is equal to 2 to the power 40, 1 peta is equal to 2 to the power 50। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इसी का देखते हैं, सम एग्जाम्पल। जैसे अगर हमारा मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन 128K इंटू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ जो 128K, अगर हम इसका हम लॉग निकाले, लॉग बेस टू 128K, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 10 और 7 17 बिट। सो ये हमें यही बताएगा कि 17 बिट एड्रेस सेल होल्ड्स 4 बिट डेटा। अगर हम लोग इसी को ऐसा लिख दें 256M इंटू 8, तो ये क्या बताएगा? 28 बिट एड्रेस्ड सेल होल्ड 8 बिट डेटा। तो यही बताएगा कि हमारा जो मेमोरी का सेल है उसका एड्रेस 28 बिट लॉन्ग है, और हमारा वो सेल है जो 8 बिट लॉन्ग है। यानी कि ये हमारा ये बताएगा, ये हमारा ये बताएगा 256 इंटू 8 यानी 28 है, जो बताएगा जो मेरा ये सेल जो है सो 28 बिट लॉन्ग है, इसका एड्रेस 28 बिट लॉन्ग है, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करें। और ये जो सेल साइज है यानी कि मेरा डेटा स्पेस है, डेटा स्टोरेज है, उसमें नंबर ऑफ बिट की संख्या 8 बिट होगी, यही इसमें बताएगा। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक्चुअली में इसे एड्रेस लॉजिक डिज़ाइन होता कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जे हम लोग पहले हमारे पास है जो एड्रेस है, जो सीपीयू है, जो क्या किया, रिक्वेस्ट जनरेट किया कि जे हम भाई तुम मेमोरी से ये डेटा पढ़ के ला दो। तो क्या करेगा सीपीयू है जो वो हम जो एड्रेस होगा कहाँ मिलेगा? रजिस्टर से। तो रजिस्टर से हम क्या करेंगे? एड्रेस डिकोडर को देंगे, और हमको डिकोडर का पता है जो डिकोडर क्या करता है, n जो बिट होगा तो उसको 2 to the power n कम्बिनेशन जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा? 16 बिट एड्रेस है तो 2 to the power 16 है जो कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को हम सारे सेल से जोड़ देंगे, और पता है कि ये जो मेरा
ये जो हम 16 बिट है, इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा तो ये किसी न किसी एक ही से मैच करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो अभी जो हमें ज़रूरत है जो किसी न किसी एक ही है जो हमारे आउटपुट लाइन से है एक्टिव होगा। तो यानी कि वो सेल से ही हमको डेटा पढ़ना है, यानी कि हमारा सीपीयू जो रिक्वेस्ट जनरेट किया था उसी सेल के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरेट किया था। सो हम लोग समझते हैं कि जो सीपीयू जनरेट करता है रिक्वेस्ट तो कैसे होता है, उसको कैसे है जो मेमोरी इसको इंटरप्रेट करता है। तो सीपीयू generates the request. The request is something like 000H hexadecimal format और ये रीड मोड में। सो ये एड्रेस रजिस्टर से हम इसको ये हमें एड्रेस ये मिला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस डिकोडर को देंगे एंड ये क्या करेगा, इट विल इनेबल द कॉरस्पॉन्डिंग सेल। और ये जो हमारा ये जो है ये कंट्रोल सिग्नल है, ये हमें क्या बताएगा कि हम किस पर्पज से आए। जैसे आरडी, तो आरडी बार हमको यही बताता है कि ये रीड पर्पज से है, और डब्ल्यू आर बार हमको ये बताता है कि ये राइट पर्पज से है। तो अभी वाले में हमारा जो सिग्नल है वो आरडी बार है, यानी कि ये जो सीपीयू जो रिक्वेस्ट जनरेट किया है वो हमारा रीड पर्पज से है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो सीपीयू मेमोरी में हमारा जो डेटा स्टोर होता है, सो डेटा इज stored in the memory in binary format so the following referential elements are required to refer the binary data in the computer। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जो मेरा प्रोसेसर है जो 8 बिट लॉन्ग है, तो वहाँ पे हमारा बिट का कंसेप्ट क्या होगा, तो बिट मतलब क्या, बिट मतलब 1 बिट। निबल होगा तो निबल का कंसेप्ट क्या होगा, निबल मतलब 4 बिट। बाइट मतलब 8 बिट। वर्ड मतलब 8 बिट। 16 बिट होगा तो 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। 32 बिट होगा तो 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट। अब ये जो वैल्यू है, अगर हम बोलते हैं कि मेरा सेल का साइज 1 बिट है, तो हम इसको बोलेंगे ये मेरा जो मेमोरी है जो बिट एड्रेसेबल है, बिट एड्रेसेबल मेमोरी है। अगर हम बोले कि मेरा सेल का साइज 4 बिट है तो निबल एड्रेसेबल है, निबल एड्रेसेबल मेमोरी। अगर हम ये बोलते हैं कि मेरा सेल का साइज 8 बिट है तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होगा। अगर हम बोले कि मेरा सेल का साइज
ये प्रोसेसर के लेंथ पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है। सो हम आगे के लेक्चर में हम ये समझेंगे अभी जो जनरली मेरा जो सीपीयू मेमोरी होता है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होता है, बट सीपीयू ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर वर्ड लेंथ ऑफ डेटा, यानी सीपीयू हमेशा है जो वर्ड लेंथ ऑफ डेटा पे प्रोसेस करता है, बट मेमोरी मेरा बाइट में डिवाइडेड होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पहले समझेंगे कि जब बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट है जो आगे हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे के कंसेप्ट को समझते चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।